हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। तो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि हमारे लिए स्ट्रेस फिजियोलॉजी एक बहुत ऐसा एक टॉपिक है जो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। और जैसे कि आप लोगों ने बताया कि हमारे एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। आपको तो पहले ही बताना चाहिए था, जब आपका टाइम टेबल आउट हुआ था तभी हमें आपको कमेंट में बता देना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने कल ही बताया हम लोगों को कि हमारा एग्ज़ाम है, तो आपको इसके पहले भी बता देना चाहिए था कि सर हमारा एग्ज़ाम है, इस डेट पे हमारा एग्ज़ाम है। और इस जो भी टॉपिक्स में आपको समझ में नहीं आ रहे थे, आपको पहले ही बता देना चाहिए था। आपने थोड़ा सा ये हो गया कि आप बताए नहीं हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों ने कल देखे कि जैसे कि आप लोगों ने बताया कि हमारा पेपर है 30 दिसंबर को, है ना। तो मुझे लगा कि आप लोगों को और पहले बता देना चाहिए था, ताकि मैंने और जैसे टॉपिक थे, जैसे कि स्ट्रेस फिजियोलॉजी है। कि स्ट्रेस फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो किसी बुक में जल्दी नहीं मिलता है, और मिलता है तो रेफरेंसेस बुक में मिलता है। और रेफरेंसेस बुक में जैसे ही मिलता है तो बोला जाए एक इंग्लिश मीडियम में मिलता है, आपको हिंदी मीडियम पे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मैं आपको पहले इसको समझाने से पहले ये जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन है और जो भी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रखा हूँ, वो क्वेश्चंस आपके पुराने पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो उन पेपर्स को 2013 वगैरह में आए हैं, तो मैं पहले आपको उन क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपको स्ट्रेस फिजियोलॉजी जैसा कि आपको समझ में नहीं आई क्या कैसे होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेस फिजियोलॉजी की कैसे पढ़ना है आपको, मैं वो बता देता हूँ, है ना। और क्या कैसे मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। वो क्वेश्चंस से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछ सकता है, कैसे आ सकता है ना। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने ये 2013 के क्वेश्चंस हैं और मैंने वो देखा है। हालांकि यही क्वेश्चन आप में पेपर्स में आने की यही संभावना है। आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन ज़रूर बताएं जो आपके पेपर में आया हो। जब आप पेपर दे के आएँ और घर में तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि हमें सर स्ट्रेस फिजियोलॉजी से हमारा ये वाला क्वेश्चन आया था। तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग की अवधारणा को क्या है समझाइए। अब इसके इंग्लिश मीडियम ये है कि एक्सप्लेन द साइलेटरी व्हाट इज कॉन्सेप्ट फ्रीजिंग एक्सप्लेशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की ये हिंदी मीडियम वाला है, इंग्लिश मीडियम वाला है, ठीक ना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्षारीयता या सोलिनिटी प्रतिबल को समझाइए, जिसे हम आप इंग्लिश मीडियम में क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेन द साइलेंटी स्ट्रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश से भी हैं। फिर आते हैं ये 7 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और ये 20 नंबर वाला है। पौधों में जल शून्यता एवं शुष्कता प्रतिरोध को समझाइए। ये अपन लोग इंग्लिश मीडियम में देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। आप ज़्यादातर इंग्लिश में देखा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा अपनी जो सिलेबस है उसमें थोड़ा अलग है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको मैं आपको 2 पार्ट में रखने वाला हूँ। हालाँकि अभी मेरे पास इंग्लिश मीडियम में पूरा मैटर है, मैं आपको उसको हिंदी में पहले लिखूँगा, समझूंगा क्या कैसे है, कितना मैटर आपको पढ़ने लायक है। तो उस चीज़ को मैं पहले नोट करूँगा, फिर ताकि आपको मैं दे पाऊँगा, है ना। बाकी जितना अभी चले मेरे पास है इंग्लिश मीडियम से, मैं जो कि आगे वीडियो में दिखाऊँगा, है ना। आगे मैं वीडियो को आपको दिखाऊँगा। तो चलिए हम लोग अभी समझते हैं पौधों में जल शून्यता, मतलब जल शून्यता को हम जल की कमी भी बोल सकते हैं, ऐसा अपने सिलेबस में है, एवं शुष्कता प्रतिरोध को समझाइए। तो देखिए इसको इंग्लिश से क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द वाटर डिफिसिट एंड ड्राउट रेसिस्टेंस इन प्लांट, है ना। ऐसा क्वेश्चन है। ये है इंग्लिश मीडियम का। कैसा है ये? इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है। तो चलिए, अब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको पेपर्स में आने के 100% है। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर पढ़ के जाएगा, जिनमें से मैं आपको भी ओनली केवल आपको हिंदी मीडियम से मैं नोट्स किया हूँ, तो केवल इसका इंट्रोडक्शन नोट्स किया हूँ कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ हिंदी मीडियम से। बाकी जो भी जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम से भी दिखाता हूँ। तो उसको पहले मैं आपको हिंदी मीडियम पर लिखूँगा। ये पार्ट 1 रहेगी, पार्ट 2 आगे आ जाएगी। आप बहुत निश्चिंत रहिएगा, आपके पेपर से तो आपसे ज़्यादा शायद टेंशन मेरे को भी है, तो आप निश्चिंत रहिए। आपको पहले ही बताना चाहिए था, ताकि मैं आपके लिए फुल तैयारी कर लेता और आपको पूरा नोट्स करके आपको आज वीडियो अपलोड कर दिया होता, तो आप आराम से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी आप PDF टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
तो चलिए आपको मैं कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ स्ट्रेस फिजियोलॉजी की, ठीक है। एक स्ट्रेस मिस होता है, मैं ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आप अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। और आप पहले से बताए होते तो आपके लिए मैं बहुत कुछ पहले से बना दिया होता, है ना। चलिए स्ट्रेस फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन में, सामान्यतः पौधों में कभी कभी असाधारण तथा एक्सट्रीम परिस्थितियों का सामना करते हैं, जैसे बहुत कम या बहुत अधिक समय तक सूखा, हैवी मेटल्स इत्यादि, ऐसा है, ठीक है। फिर पहाड़ी पर उत्पन्न होने वाले पौधों की एक ठंड, तेज हवाओं तथा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के उच्च स्तर को झेलना होता है। देखिए गैस, अब यहाँ तक आप लिख लिए। अब इसके बाद में कुछ बीच के टॉपिक्स जो है वो एक देखिए, एक इंग्लिश मीडियम से था और ये पूरा हिंदी मीडियम से उसका कन्वर्टिंग लिखा गया है, उसका बोला जाए तो हिंदी इंग्लिश से था और फिर उसको हिंदी में लिखा गया है, तो उस बीच के कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो मैं यहीं पास लेके रखा हूँ, जो कि इसी की झेलने के आगे का है, झेलता है ना, ये झेलना होता है, इसकी आगे का है। तो ये इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं इसका, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ से लिखा है, झेलना होता है अर्थात पौधों का जीवन आसान नहीं होता, चाहे वह पहाड़ पर हो, जमीन पर हो, पानी पर हो, आदि में, पानी में हो, आदि में, है ना। अब देखिए यहाँ पास एक एग्जाम्पल है पहाड़ों पर, ठीक ना, हम एग्जाम्पल लेते हैं पहाड़ों पर। फिर पहाड़ों में रहने वालों पौधों को ठंड, तेज हवाओं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उच्च स्तर से हम लोग बोलते हैं, किरणों से झेलना पड़ता है। इसी प्रकार रेगिस्तान में पौधों में सूखा, उनकी जड़ों को अत्यधिक सांद्रता का सामना करना होता है। औद्योगिक स्थानों पर पौधों को कई प्रकार के प्रदूषकों एवं कई हैवी मेटल्स को झेलना पड़ता है। देखिए ये यहाँ तक, इसके बाद झेलना पड़ता है, यहाँ तक था, इसके बाद ही क्या था, ठीक है ना, झेलना होता के बाद जो मैंने अभी बताया, और इसके बाद ये यहाँ, फिर इसके बाद इसके जैसे हमने लास्ट ये देखा, आप लोगों ने देखा झेलना पड़ता है, इसके बाद हमें लिखना है क्या लिखना है आप लोगों को, कि इन सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों का पौधों तनाव, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, उत्पन्न होता है, जो इनकी फिजियोलॉजी विकास यहाँ तक कि जीवन पर भी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे पौधे की जो कि लंबवत, जो कि तनाववत हैं, उनकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन कर उन्हें तनाव से मुक्त किया जा सकता है। अब देखिए आगे चलते हैं, अब इंट्रोडक्शन हो चुका। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस जो होता है दो प्रकार से होता है, जैसे कि अपने थर्ड सेम में स्ट्रेस जो होता है अपने ज़्यादातर एबायोटिक ही होता है। एबायोटिक ही आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, एबायोटिक ही, मतलब पूरा अपना सिलेबस जो है एबायोटिक ही है, ठीक ना। आप समझ रहे हैं ना कि अजैविक स्ट्रेस ही आपके सिलेबस से संबंधित सारे क्वेश्चन लेता है, मतलब आपको ज़्यादातर बायोटिक ही पढ़ना है। तो चलिए, दो प्रकार से होता है, जैविक जिसे हम बायोटिक बोलते हैं, अजैविक स्ट्रेस, मतलब जैविक स्ट्रेस जैविक स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस एंड अजैविक स्ट्रेस, अबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, ये होता है। तो अजैविक स्ट्रेस अपन लोग देते हैं, ठीक है। अब अजैविक ही तो हमें पढ़ना है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अजैविक मीन्स क्या होता है, जिसमें से जीव ना हो, जैसे वातावरण जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं ये अजैविक के अंदर आती हैं। क्या आती हैं, वातावरण जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये अजैविक के अंदर आती हैं, है ना। तो चलिए इसको आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है। एबायोटिक स्ट्रेस के अंतर्गत पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार की रसायनों से अत्यधिक सांद्रता के कारण तनाव उत्पन्न होता है, जबकि अनैच्छिक अजैविक स्ट्रेस, अब अजैविक स्ट्रेस क्या आते हैं ना, ये अजैविक स्ट्रेस पौधों की पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब देखिए ये अजैविक स्ट्रेस की कुछ आउटलाइन बनी हुई है, तो आप इसको ज़रूर अच्छी तरीके से जो है तो वाटर पढ़ लीजिएगा। आप इसको थोड़ा सा पहले आप अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा जो जल्दी में हो तो आप बताइएगा, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस पे कम थोड़ा सा धीमा बताऊंगा, जैसा भी आपको समझ में। आप थोड़ा बताया करें, आप लोग बताते नहीं। और थोड़ा सा एक बात और है कि आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है कि मनोबल डाउन हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को इतना कुछ मिल जाता है, क्योंकि आप लोगों को लगता हो कि वीडियो पे जो लिखा हुआ है बहुत जल्दी मिल जाता है। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इंग्लिश मीडियम वाला है, उसको इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करना, फिर उसको कितना क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को इतना जब सब कुछ अच्छे से मिल रहा है तो आप ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शेयर एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर किया करें। थोड़ा सा आप लोगों को जब ये देखते हैं कि अच्छे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, अच्छे सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लाइक हो रहा है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे शेयर हो रहा है, तो थोड़ा सा हमारा भी आपके प्रति बहुत वो लगता है कि चलिए हमने इतना किया तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर शेयर किया करें और सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो आपको बता देता हूँ, ये अजैविक स्ट्रेस है। इसमें से पहले टाइप्स हैं उसके जो आप बांटा गया है, पहला वाटर,
फिर टेम्परेचर, साल्ट, लाइट, केमिकल, फिजिकल, है ना। फिर वाटर्स के अंदर आता है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डिफिशिएट फ्लू और फ्लूइड, जिसे हम सूखा बोलते हैं, और ये फ्लूइड है, ठीक है। फिर टेम्परेचर में 2 आता है, लो एंड हाई। लो के अंदर आता है चिलिंग, जिसे और फ्रीजिंग, ठीक है। चिलिंग मीन्स होता है ऊपरी परत में बर्फ जम जाना, जबकि फ्रीजिंग मतलब पूरी तरह से बर्फीली हो जाना। और हाई टेम्परेचर हो गया। लाइट सॉल्ट में ज़्यादा नहीं है। लाइट पे आते अल्ट्रा वाइड IR है, ठीक ना, और विजिबल अल्ट्रावायलेट किरणें। फिर आता है एक चौथा होता है आइनोसिंग, ठीक ना, जिसे हम आयनिक रूप से बोल सकते हैं। और इस फिजिकल साउंड फिजिकल के लिए नहीं आ जाता है। फिर अपन लोग आते हैं, ये जो केमिकल था, केमिकल जो है आयंस हैं, हैवी मेटल्स हैं। और फिर जो एक और थर्ड में डिवाइड करते हैं, पार्टिसिड्स, फंजाइल्स, आइंसिटीज, ठीक है ना। तो पैरासिटिक्स, फंजाइल्स और आइंसिटीज है, ठीक है। तो ये इसकी गाइज ये ओनली केवल बोला जाए तो आउटलाइन थी, इंट्रोडक्शन था। बाकी जो पार्ट है, सेकंड पार्ट पे वीडियोस अपलोड होंगे, जो कि इसकी पूरी जितना से भी लिखा हुआ है वो चीज़ आपको मिल जाएगी, है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट है। और यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करना है, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर से बहुत हम लोगों को जैसे मेरे को बनाने में बहुत वो लगता है कि चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा आप लोग ज़रूर किया करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे पेपर हुआ करें तो आप पहले ही बता दिया करें, ताकि मैं उस लिए कि आपको फुल प्रिपरेशन करके रखा करूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो करे। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे भी अभी जितना भी है इंग्लिश मीडियम से है, तो आपको मैं इंग्लिश मीडियम से रेफरेंसेस बुक है और रेफरेंस बुक को दिखाता हूँ। यदि आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ना पसंद हो तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको सेकंड पार्ट पे हिंदी मीडियम पे उसका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए गाइस, अब मैं आपको जो है थोड़ा सा एक जो इंग्लिश में वाला है वो इंग्लिश वाला दिखा देता हूँ। तो इंग्लिश वाला का इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, ये जो व्हाट इज स्ट्रेस है, ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, तो आप इसको बिल्कुल ना लिखें। जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको इसमें से दिया है, ये वाला इंट्रोडक्शन आप जरूर लिखें। इंट्रोडक्शन आप पूरा इसको दे सकते हैं आराम से, इसको पूरा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था। तो चलिए, इंग्लिश मीडियम से इंट्रोडक्शन नहीं, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसा क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजिंग एक्सप्रेशन, ये अपना क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये अपना जो क्वेश्चन है, तो आपको ये रहा थ्राउट स्ट्रेस, ये रहा ये नहीं, फ्रीजिंग वाला नहीं है। जो मैं आपको फ्रीजिंग वाला थोड़ा दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। सॉल्ट स्ट्रेस, ये रहा फॉरेस्ट एंड फ्रीजिंग। तो इसको आप फ्रीजिंग पूरा कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। इसको अभी ये इंग्लिश मीडियम से है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इंग्लिश मीडियम से है। और जब ये इंग्लिश मीडियम से तो फिर मैं आपको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो जब आपको मैं सेकंड पार्ट पे जरूर कन्वर्ट होकर कुछ घंटों बाद आपकी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है, आपको बहुत समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए जो है मैं आपको अभी इंग्लिश मीडियम वाला नहीं बता रहा हूँ। आप यदि आप पसंद करना चाहें, पढ़ना चाहें, ट्रांसलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम से। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जो आपको समझ के लिखना पढ़ना है वो आपको मैं हिंदी मीडियम पे कन्वर्ट करके आपको शेयर ज़रूर कर दूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। 1-2 घंटे से वीडियो अपलोड हो जाएगी। सेकेंड पार्ट का आप इंतज़ार करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर किया करें, ठीक है। चलिए, अभी फर्स्ट अपना ये क्वेश्चन था, ये फ्रीजिंग वाला। अब सेकंड अपना क्वेश्चन था, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, सोलेटरी वाला मैंने देखिए, मैं सोलेटरी वाला आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, ये रहा साल्ट स्ट्रेस, ये सोलेटरी वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो ये भी इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 7 नंबर लाइक पढ़ना है तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन था, पौधों में जल शून्यता में शुष्कता। ये वाला क्वेश्चन था जो कि ड्राई अपन लोग बोलते हैं डिसिफिशिएट वाला। तो 2 मिनट पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। ये रहा, ये बात दिया हुआ है जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको आपको क्या कैसे लिखना है आपको ज़रूर है, तो इसमें आप ये इंग्लिश मीडियम से पूरा दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको कन्वर्ट करूँगा। तो देखिए, ये चीज़ होता है, पहले इसको आपको कन्वर्ट करना और ये जब थोड़ा सा हो जाता है तो आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। आपको जो सस्ते में सरल में मिल रहा है तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, डू लाइक, है ना। तो चलिए, अब आगे आपको दिखा देता हूँ जो मैंने टाइप्स दिए हैं। साल्ट स्ट्रेस मैंने बता दिया, फ्रीजिंग मैंने बता दिया, फॉरेस्ट फ्रीजिंग वाला बता दिया, और
ये कुछ हाई टेम्परेचर से था, ये चिलिंग ये मिल गया इंग्लिश मीडियम से। इसको भी आपको ट्रांसलेट करके जो भी है हिंदी से आप नोट्स करके आपको देंगे। हाई टेम्परेचर वाला हो गया, और हाई टेम्परेचर के बाद यहाँ तक अभी बता दिया हूँ। फिर ये अदर स्टेट्स हैं तो आपको सिलेबस में है ही नहीं, तो आपको इसमें दुनियादारी नहीं करनी है। आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कि जितना मैंने दिखाया पहले इंट्रोडक्शन और शुरू का वो आप ज़रूर लिख सकते हैं। एबायोटिक स्टेट्स जितने भी हैं मैं आपको अभी इसको इंग्लिश से करके दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी से करके देखूँगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से हिंदी से लिख करके आपको पार्ट सेकेंड पे वीडियो पे आ जाएंगी। तो पार्ट सेकेंड वीडियो का आप इंतज़ार करें। और हाँ, मेन बात तो आपको लोगों को बताना ही भूल गया। मेन बात ये था कि हाँ, रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों के पेपर से पहले जैसे ही वो नोट आउट हो तो आप बता दिया करें, टाइम टेबल बन जाया करें तो आप बता दिया करें कि सर हमारा इतने इतने पेपर है, तो आप जैसे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हुआ करें। हालांकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है थोड़ा वीडियोस अपलोड करने में, और पूरा आप लोगों को केवल वीडियो मिल जाती है, लेकिन वीडियोस के लिए उसके पहले कितनी प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंस है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा रहता है, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि और अच्छा सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करने में थोड़ा कमी भी कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप ज़रूर सपोर्ट करें। तो मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से ज़रूर बता दें, ठीक है, कि हमारी पेपर वगैरह हैं और टॉपिक्स वगैरह हैं, तो अभी आप सेकेंड वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए अपना और अपना ख्याल रखिए।